अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं फातिमा टीवी। नाजरीन मोहतरम, तारीख़ इस्लाम कुर्बानियों और इश्क के वाक़यात से भरी पड़ी है, जहां इस्लाम और पैगंबर इस्लाम इश्क में कई मोमिनीन ने अपनी जानें कुर्बान की। यहूद व नसारा इस इश्क को मोमिनीन के दिलों से निकालना चाहते हैं और इसीलिए उन्होंने बेहयाई को आम किया और ऐसे कवानीन मुरतब किए जिनसे खुलेआम आप जो कहें और जो करें कोई रोकने वाला ना हो। जैसा कि आप देखते हैं, औरत की आज़ादी के नाम पर फहाशी को आम किया जाता है, जबकि आज़ादी इजहार राय के नाम पर आए रोज़ नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी की जाती है और मुसलमानों के ईमान को परखा जाता है। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अभी भी जानिसारा ने इस्लाम जिंदा हैं। आज आपको एक सहाबा हबीब बिन ज़ायद शहीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का एक ऐसा वाक़या सुनाएंगे जिसे सुनकर आप कहेंगे, वाह इश्क हो तो ऐसा। मुसलमा कज़ाब ने नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़त लिखा, मेरे साथ एक मुआहिदा कर लें, जब तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हयात ज़ाहिरी में हैं आप नबी हैं, लेकिन जब आपका विसाल हो जाएगा तो मैं नबी हो जाऊंगा। या ये मुआहिदा कर लें कि आधे अरब के आप नबी और आधे अरब का मैं नबी मुअज़्ज़ल्लाह। इस ख़त पर नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में लिखा, मैं तो अल्लाह का रसूल हूँ, जबकि तू कज़ाब है, झूठा है। जब नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़त में कज़ाब लिखा तो फरमाने लगे, कौन लेके जाएगा ये ख़त इस कज़ाब के दरबार में। अब उसके दरबार में जाना है, हालात बहुत ख़तरनाक हैं, उसके आगे भी बंदे हैं और पीछे भी बंदे हैं, जान का ख़तरा भी है। एक सहाबी थे जो छाबड़ी फरोश थे, सर पर टोकरा रख कर मदीने की गलियों में खजूरें बेचा करते थे। 11-12 बच्चों के बाप थे, जिस्मानी तौर पर भी कमज़ोर थे, खजूर खा रहे थे। फ़ौरन उठे, हाथ खड़ा करके कहने लगे, हजूर किसी और की ड्यूटी ना लगाइएगा, मैं जाऊंगा। जब ये अल्फाज जल्दबाजी में कहे तो उनके मुंह से खजूरों के टुकड़े मजलिस में बैठे सहाबा के चेहरों पर गिरने लगे। एक सहाबी कहने लगे, अल्लाह के बंदे पहले खजूरें तो खा ले, बड़ी जल्दी है तुझे बोलने की। मुस्कुराकर कहने लगे, अगर खाते खाते ड्यूटी किसी और की लग गई तो मैं क्या करूँगा, मुझे जल्दी है, अल्लाह अकबर। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना नेज़ा दिया, घोड़ा दिया और फरमाया, ज़रा डट के जाना इस कज़ाब के घर। वो सहाबी अकीदत से नज़रें झुकाकर कहने लगे, महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फ़िक्र ही ना करें। सहाबा कहते हैं, वो इस तरह निकला जैसे कोई जर्नैल निकलता है, उसका अंदाज ही बदल गया, उसके तौर तरीके ही बदल गए, वो यूँ निकला जैसे कोई बहुत बड़ा दलेर आदमी होता है। वो सहाबा मुसलमा कज़ाब के दरबार में गए। वहाँ एक शख्स जो बाद में मुसलमान हुआ वो बतलाता है, वो सहाबी जिनका नाम हज़रत हबीब बिन ज़ायद था, जब वहाँ दरबार में पहुँचे तो अपना नेज़ा दरबार में ज़ोर से गाड़ दिया। मुसलमान ठिठक कर रह गया और कहता है, कौन हो? आपने गुराते हुए फरमाया, तुझे चेहरा देख के पता नहीं चला कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नौकर हूँ? हमारे तो चेहरे बताते हैं कि हम नबी वाले हैं, तुझे पता नहीं चला कि मैं कौन हूँ? मुसलमान कहने लगा, कैसे आए हो? बेनियाजी से फरमाया, ये तेरे ख़त का जवाब लेकर आया हूँ। बादशाहों का तरीका था कि वो खुद ख़त नहीं पढ़ते थे, साथ एक बंदा खड़ा होता था जो ख़त को पढ़ता था। तो मुसलमान ने उसको ख़त दिया और कहा, पढ़ो। उसने ख़त पढ़ा तो उसमें लिखा हुआ था कि तू कज़ाब है। जैसे ही पढ़ने वाले ने लफ्ज़ कज़ाब पढ़ा तो मुसलमान गुस्से से लाल पीला हो गया, क्योंकि ये जुमला सब ने सुन लिया था। अकेले में होता तो और बात थी, वो आग बगूला हो गया, आंखें सुर्ख हो गईं। सामने हज़रत हबीब बिन ज़ैद खड़े थे। गुस्से से तलवार लेकर उठा और कहने लगा, तेरे नबी ने मुझे कज़ाब कहा, तेरा क्या ख्याल है? हबीब बिन ज़ैद मुस्कुराकर बोलने लगे, इसमें ख्याल वाली कौन सी बात है? जिसे मेरा नबी कज़ाब कहे वो होता ही कज़ाब है। तू 7 समुद्रों का पानी भी बहा दे तो तेरा झूठ नहीं धुल सकता। मुसलमान गुस्से की शिद्दत से कांपते हुए कहने लगा, तू पीछे पलट कर देख, सारे मेरे सिपाही, मेरे पहरेदार, तलवारें, नेज़े, खंजर, तीर लेकर सब तेरे पीछे खड़े हैं और ये मेरे मानने वाले हैं। हज़रत हबीब बिन ज़ैद फरमाने लगे, मेरे 12 बच्चे हैं, इनमें से कुछ ऐसे हैं जो दूध पीते हैं, कुछ ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक चलना नहीं सीखा। मैं जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम लेकर निकला था तो मैंने पलट कर अपने बच्चों तक को नहीं देखा, तो तेरे पहरेदार कैसे देख लूँ? जो जी में आता है कर। ग़ुलाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जान देने से नहीं डरते। मुसलमान ने ज़ोर से तलवार मारी, बाजू कट कर गिर गया। तो मुसलमान कहने लगा, अब बोल, तेरा क्या ख्याल है?
آپ فرمانے لگے تو بڑا بیوقوف ہے، ہمیں آزماتا ہے، ہمیں تو بدر سے لے کر احد تک سب آزما چکے ہیں، تو ابھی بھی خیال پوچھتا ہے؟ میرا خیال وہی ہے جو میرے نبی نے فرمایا۔ مسلمہ نے پھر تلوار ماری، اس کا دوسرا بازو بھی کٹ کر گر پڑا، اور مسلمہ کہنے لگا میں تجھے قتل کر دوں گا، تو باز آ جا۔ آپ فرمانے لگے تو بڑا نادان ہے، ان کو ڈراتا ہے جو فجر کی نماز پڑھ کر پہلی دعائی شہادت کی مانگتے ہیں، جو کرنا ہے کر لے۔ مسلمہ کذاب نے تلوار گردن پر رکھی اور کہنے لگا میں تیری گردن کاٹ دوں گا۔ حبیب بن زید فرمانے لگے کاٹتا کیوں نہیں؟ روایت کرنے والا فرماتا ہے مسلمہ کے ہاتھ کانپنے لگے، تلوار چلا دی، گردن کٹ گئی۔ ادھر مدینے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا میرا حبیب بن زید شہید ہو گیا اور رب کریم نے اس کے لیے جنت کے سب دروازے کھول دیے ہیں۔